ग्रीन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फिर आगे यहाँ वर्ग, वर्ग जिसे हम बोलते हैं स्क्वायर। वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, जिसकी चारों भुजाएं समान होगी, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। जैसे ऐसी आकृति, ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान हो, ऐसी आकृति जिसकी जिसकी चारों भुजाएं समान हो, ऑल साइड्स आर इक्वल, तथा दोनों विकर्ण समान, तथा दोनों विकर्ण भी समान होते हैं, तथा दोनों विकर्ण भी समान होते हैं, वो हम नीचे लिखेंगे। अब जैसे यहाँ देखो वर्ग, वर्ग का मतलब है कि जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये हो गया एक वर्ग। जैसे मैंने यहाँ लिखा ए, ये मैंने लिखा बी, ये लिखा सी, यहाँ मैंने लिखा डी। तो ये ए, तो ये भी होगा ए, ये भी होगा ए, और ये भी होगा ए। इसका मतलब है कि जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, एक दूसरे के इक्वल होती हैं, वो क्या होगा, एक वर्ग होगा। अब जैसे यहाँ देखो ये दोनों विकर्ण हो गए, ये दोनों क्या हो गए, इसके विकर्ण। जो विकर्ण, जैसे आयत में भी दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, ऐसे ही इसमें भी दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम ये लिखेंगे इसमें कि जो ए बी है वो सी डी के बराबर होगा। यहाँ डी ए के, ए बी सी डी के, या ए बी बी सी के बराबर होगा, बी सी सी डी के, और डी ए के बराबर होगा। ये चारों के चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। फिर सेकंड पॉइंट, यहाँ जो दोनों विकर्ण है, यहाँ ए सी वो किसके बराबर है, बी डी के बराबर होगा। और जो चारों कोण है, मतलब एंगल ए, तो विकर्ण के चारों सीड्स, विकर्ण के यहाँ चारों सीड्स, विकर्ण के चारों सीड्स 90 डिग्री के होते हैं। विकर्ण के चारों सीड्स 90 डिग्री के होते हैं। इसका मतलब है कि जो एंगल ए है, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये चारों के चारों 90 डिग्री के एंगल होंगे। ठीक है, चारों सीड्स हो गई, मतलब 90 डिग्री के एंगल हो गए। तो हम इसको लैंग्वेज के थ्रू और डायरेक्ट हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। तो इसमें 3 पॉइंट है, चारों भुजाएं क्या हो गई, समान। इसका मतलब है कि जो चारों भुजाएं हैं वो किसके बराबर हो गई, ए के बराबर हो गई। और यहाँ जो दोनों विकर्ण होते हैं, वो दोनों विकर्ण भी एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल। फिर इसके बाद में यहाँ विकर्ण के चारों सीड्स पर 90 डिग्री का क्या होता है, एंगल होता है। इसका मतलब है कि एक मैंने पढ़ा आयत, एक पढ़ा मैंने वर्ग, तो आयत और वर्ग दोनों में 90 डिग्री के एंगल होंगे। फिर यहाँ मैंने लिखा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, तो ये चारों के चारों जो एंगल है वो कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के, 90 डिग्री के एंगल होंगे। अब बात करते हैं हम इनके एरिया की। देखो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इसका मतलब है कि साइड का होल स्क्वायर या भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया। फिर सेकंड हम बात करते हैं इसके परिमाप की, परिमाप मतलब पेरीमीटर। तो परिमाप क्या होगा, परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का सम, 4 साइड्स। इसका मतलब है कि सम ऑफ 4 साइड्स, ए ए ए और ए। तो यहाँ जो कितनी साइड है, ए, इसका मतलब चारों को हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा, 4 इंटू साइड, मतलब 4 इंटू भुजा हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद में थर्ड
हम बात करते हैं विकर्ण की। विकर्ण मतलब डायगोनल। हाँ, तो ये होता है a√2। यहाँ क्या होगा, a√2 होगा। किसके इक्वल होता है, a√2 के। अब ये बना कैसे, जैसे यहाँ देखो एक बार, जैसे हमने पढ़ा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण हमने क्या पढ़ा है, आयत का विकर्ण डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, ये होता है √L² प्लस b²। ये अभी हमने जस्ट पढ़ा ही था, √L² प्लस b²। अब जैसे यहाँ मैंने पढ़ा √L² प्लस b², लेकिन यहाँ तो लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है। इसका मतलब है कि जो L है वो भी a के बराबर है और जो b है वो भी a के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ √L की जगह a, तो a² हो गया। b² का मतलब है ये भी a² हो गया। अब a² कितनी बार हो गया, 2 बार। इसका मतलब है कि प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। देखो a² को a² से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ आधार समान है तो पावर हमेशा जुड़ती। जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता तो a की पावर 4 होता, लेकिन बीच में किसका साइन है, प्लस का, तो यहाँ हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2a²। 2a² हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ कि रूट के अंदर एक तो 2 लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है a²। रूट के अंदर एक तो लिखा हुआ है 2, एक लिखा हुआ है a²। अगर हम इन दोनों को अलग करते हैं तो √2 और √a², तो जो रूट है वो पावर 2 को क्या करता है, कैंसिल करता है। इसका मतलब है कि यहाँ a² को रूट के बाहर निकालोगे तो यहाँ a के बराबर निकलेगा और यहाँ रूट के अंदर क्या बचेगा, 2 बचेगा। इसका मतलब है कि जो a है a√2, तो ये इसका विकर्ण हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। तो ये ऐसा निकला कि a√2, ठीक है। तो ये हम निकाल सकते हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं वो निकला कैसे, ठीक है, वो हम सोल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, एरिया। एरिया क्या हो गया, a²। पेरीमीटर क्या हो गया, 4a, ठीक है। फिर इसका जो डायगोनल है विकर्ण, वो a√2 हो जाएगा। करो उसको एक बार जल्दी। परसेंटेज की बोल रहा था, लेकिन क्या है कि जैसे एरिया है ना, एरिया में क्या है कि फॉर्मूले हैं। इसमें अभी जो क्वेश्चंस मतलब अभी एग्जाम होंगे ना एरिया का, उसमें जैसे परसेंटेज के तो जो क्वेश्चंस आते हैं वो एरिया से कम आते हैं, एरिया से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इस टॉपिक को आप पहले कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, एरिया के ऐसा टॉपिक है कि एग्ज़ाम के पास में करोगे तो इसमें इस टॉपिक में प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि फॉर्मूले ज़्यादा हैं तो फॉर्मूले याद करने में प्रॉब्लम होती है ना। तो जैसे हमें टाइम मिल जाएगा एग्ज़ाम से पहले, जिस चीज़ की भी आप प्रैक्टिस कर तैयारी कर रहे हो उसमें फिर आपको टाइम मिल जाएगा, तो इसका मतलब इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो उस टाइम पे। एग्ज़ाम के आसपास में अगर ये टॉपिक होता तो फिर हाँ आधा अधूरा होता आपका, ठीक है। इससे पहले हम कर लेंगे, इसके बाद में परसेंटेज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हो गया सबका ये। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन लिखो एक बार। यदि किसी वर्ग में यदि यदि वर्ग का क्षेत्रफल यदि वर्ग का क्षेत्रफल यदि वर्ग का क्षेत्रफल 625 हो तो यदि वर्ग का क्षेत्रफल 625 हो तो वर्ग का परिमाप
वर्ग का परिमाप यदि वर्ग का क्षेत्रफल 625 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसका फर्स्ट यहां मैंने लिखा 75, यहां बी 100, सी 125, यहां डी 200। निकालो एक बार। जैसे यहाँ लिखा हुआ है यदि वर्ग का क्षेत्रफल 625 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल, देखो एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, आपको यहाँ पेरीमीटर फाइंड करना है। वर्ग का परिमाप मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो कैसे निकालेंगे? देखो पहले तो ये बताओ एक बार, अगर हमें जो निकालना है वो उस वाली कंडीशन को लिखो। परिमाप का मतलब क्या होता है? 4a। अगर यहाँ क्वेश्चन में ए का मतलब है भुजा, मतलब साइड। अगर आपको यहाँ भुजा देते तो डायरेक्ट हम इसमें पुट करके निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ ए तो निकालना ही पड़ेगा तभी परिमाप निकलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 625, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है? भुजा स्क्वायर। इसका मतलब है कि भुजा स्क्वायर का मतलब है, यहाँ मैंने लिखा एरिया मतलब क्षेत्रफल, ये है 625 और एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर 625। अब इस पावर 2 को यहाँ लेके जाओगे तो ये रूट में चेंज होगा, तो रूट ऑफ 625। अब 625 का मतलब होता है 625। ये किसका स्क्वायर होता है? 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का होल स्क्वायर क्या होता है? 25 का होल स्क्वायर होता है 625। ठीक है, तो यहाँ जो 625 है वो 25 का होल स्क्वायर होता है। इसका मतलब है कि 25 का होल स्क्वायर हो गया, तो इसका मतलब है कि रूट ऑफ, ये ध्यान रखना कि रूट के अंदर 625 लिखा हुआ है, तो ये होता है 25 का होल स्क्वायर। और यहाँ जो पावर 2 है वो रूट को कैंसिल करता है, तो यहाँ क्या बच गया? रूट के बाहर निकलेगा तो 25। तो जो भुजा होगी वो किसके इक्वल होगी? 25 के इक्वल होगी। अब यहाँ क्या पूछा है आपसे? वर्ग का परिमाप, तो पेरीमीटर मतलब परिमाप को हम लिखते हैं पी से, जो होता है 4a के बराबर। और यहाँ जो a है वो किसके बराबर होगा? 25 के बराबर। तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो किसके बराबर हो गया? 100 के। इसका मतलब है कि जो आंसर होगा पेरीमीटर होगा वो बी ऑप्शन 100 होगा। समझ गए ना? इसे करो उसको एक बार, फिर इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। यदि यदि वर्ग का क्षेत्रफल यदि वर्ग का क्षेत्रफल 361 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। 625 है तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। जिसका फर्स्ट ऑप्शन है या 18√2, यहाँ बी, यहाँ 20√2, सी, यहाँ 19√2 और डी यहाँ 11√2। 11 ये सेंटीमीटर, ये बताना है आपको। हाँ, क्या आएगा? सी। हाँ, वर्ग का जो क्षेत्रफल है, यहाँ देखो एक बार, वर्ग का क्षेत्रफल, हाँ आपने क्या बताया? सी। जो एरिया होता है, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? वर्ग का क्षेत्रफल
361 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ एरिया का मतलब हो गया ए स्क्वायर। ए स्क्वायर किसके बराबर है? 361 की। अब ए बराबर क्या होगा? रूट के अंदर 361। अब 361 तो अब पता होना चाहिए कि किसका स्क्वायर होता है ये, किसका होगा ये? 19 का। वैसे 20 का क्या होता है? 400। इसका मतलब है कि इससे जस्ट कम होगा, तो ये 19 हो जाएगा। तो जो ए है, मतलब वर्ग की जो भुजा है वो 19 होगी, 19। फिर इसके बाद में वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का विकर्ण पूछा है। विकर्ण का मतलब होता है डी, डायगनल। विकर्ण बराबर क्या होता है? a√2। a√2 होता है। अब यहाँ a तो हमें पता चल गया, a तो किसके इक्वल है? 19 के। तो यहाँ मैंने 19 लिखा, और ये मैंने किसके? 19√2। इसका मतलब है कि 19√2 सेंटीमीटर। तो ये इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? सी होगा। और इसको एक बार, इसमें ये भी ध्यान रखना, आप नोट करके लिखना एक बार। जब वर्ग में, जब वर्ग में विकर्ण दिया हो, जब वर्ग में विकर्ण विकर्ण दिया हो, जब वर्ग में विकर्ण दिया हो, तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना। इसका मतलब है कि 1/2, फिर यहाँ मैंने लिखा विकर्ण का होल स्क्वायर। 1/2 ये विकर्ण का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी एक ध्यान रखना, ठीक है। अब हम ये निकालते कैसे हैं? जैसे सबसे पहले यहाँ मैंने लिखा है कि जब वर्ग में अगर विकर्ण दिया हो, विकर्ण का मतलब है डायगोनल दे दिया आपको, और क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि यहाँ आपको क्या निकालना है? वर्ग का क्षेत्रफल। तो हम क्या करते हैं कि विकर्ण का स्क्वायर करके उसको आधा कर देना। इसका मतलब है 1/2 विकर्ण का होल स्क्वायर, ठीक है। विकर्ण, तो विकर्ण का होल स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। अब ये निकला कैसे, ये बताऊं? बताऊं? देखो, ये हो गया। देखो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण, यहाँ वर्ग का विकर्ण, विकर्ण क्या होता है? वर्ग का विकर्ण, यहाँ 1, फिर यहाँ √2 हो गया। और हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि रूट को कैंसिल करते हैं, तो रूट को कैंसिल करने के लिए हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं, मतलब स्क्वायर करते हैं। इसका मतलब है कि जैसे मान लो कि दोनों तरफ मैंने स्क्वायर किया, तो यहाँ मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो ये भी क्या हो जाएगा? विकर्ण का होल स्क्वायर। और ये a√2 का होल स्क्वायर, ये तो विकर्ण का होल स्क्वायर हो गया। और a की पावर 2, यहाँ a की पावर 2, यहाँ √2 की पावर 2, तो यहाँ √2 की पावर क्या होगा? 2 होगा। यहाँ a की पावर 2 और √2 की पावर क्या होगा? 2 होगा। अब जैसे यहाँ मैंने 2 को तो नीचे लेके आ गया, तो इसका मतलब है कि ये विकर्ण, तो विकर्ण का होल स्क्वायर, यहाँ विकर्ण का होल स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, जो किसके बराबर हो जाएगा? a स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि विकर्ण का होल स्क्वायर, यहाँ विकर्ण का होल स्क्वायर, फिर अपॉन 2 लिखा मैंने, और जो a स्क्वायर होता है वो क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल ही तो होता है। मतलब a स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल। तो ये ध्यान रखोगे कि जो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 विकर्ण का होल स्क्वायर होता है। मैंने 1 को विकर्ण के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ विकर्ण का होल स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे डिवाइड किसका हो जाएगा? 2 का हो जाएगा। तो ये यहाँ से निकला विकर्ण कैसे। इसका मतलब है कि यहाँ इस वाले पार्ट को हम सोल्व करेंगे ना, तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा। तो एरिया ध्यान रखोगे कि एरिया 2 तरीके से निकलते हैं वर्ग के। एक तो भुजा देते हैं,
आपसे क्वेश्चन में दे दिया कि एक वर्ग की भुजा ये है तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालो, तो हम क्या करते हैं, उसका होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे क्वेश्चन में आपको यहाँ लिखा हुआ है कि किसी विकर्ण में, जैसे किसी भी वर्ग के विकर्ण, जो किसी वर्ग का विकर्ण है वो 4√2 दिया हुआ है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालो। इसका मतलब है कि किसी वर्ग में विकर्ण दिया हुआ है तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालो, तो हम क्या करेंगे कि विकर्ण का होल स्क्वायर करके उसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, ठीक है। हाँ लिखो एक बार फिर करते हैं, लिख लिया इसको। हो गया। देखो इसे क्वेश्चन लिखो एक बार। यदि यदि किसी वर्ग का यदि किसी वर्ग का विकर्ण यदि किसी वर्ग का विकर्ण जहाँ 8√3 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका ए। देखो सबसे पहले यहाँ यदि किसी वर्ग का विकर्ण यहाँ 8√3 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये हमें निकालना है। तो यहाँ 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर भी यहाँ 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ सी, यहाँ 512 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ डी। लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा राइट होगा। हाँ बताओ एक बार। यदि किसी वर्ग का जो विकर्ण है वो 8√3 सेंटीमीटर है तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल बताना है कि किसके इक्वल होगा। तो पहले मैंने यहाँ लिखवाया था कि जब कभी भी किसी भी वर्ग में अगर विकर्ण देते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ विकर्ण दिया हुआ है आपको, यहाँ विकर्ण कितना दिया हुआ है, यहाँ विकर्ण दिया हुआ है 8√3। अब आपसे यहाँ एरिया पूछा है, मतलब क्षेत्रफल किसका, वर्ग का। तो अगर आपसे वर्ग का एरिया पूछा है वो क्या होता है, विकर्ण का होल स्क्वायर अपॉन 2 या 1/2 विकर्ण का होल स्क्वायर, दोनों में से कुछ भी कर दो एक ही है। मतलब विकर्ण का होल स्क्वायर करके उसका आधा कर देना। तो विकर्ण क्या है 8√3, लेकिन इसकी पावर क्या है 2, और यहाँ मैंने क्या लिखा नीचे 2। अब 8 की पावर 2, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, यहाँ लिखा होता है 8, यहाँ लिखा होता है √3 और इसकी पावर क्या है 2 है। इसका मतलब है कि यहाँ दो कंडीशन लिखी हुई है, एक तो 8 लिखा हुआ है और एक √3 लिखा हुआ है, तो दोनों के ऊपर पावर है। तो दोनों के ऊपर पावर है तो हम इसको अलग कर सकते हैं कि 8 की पावर 2 और यहाँ √3 की पावर 2।
क्या बताया आपने? डी। ठीक है। अब जैसे यहाँ देखो तो ये तो 8 की पावर 2 का मतलब है 64। यहाँ जो पावर 2 है वो √3 को क्या करेगा? कैंसिल करेगा। तो यहाँ मैंने क्या लिखा? 3 लिखा। तो 8 की पावर 2 64 होता है, यहाँ √3 की पावर 2, तो ये तो 3 हो जाएगा, क्योंकि ये जो पावर है वो रूट को कैंसिल करेगा। और नीचे मैंने क्या लिखा? 2 लिखा। क्या ये 2 की टेबल से कैंसिल होगा? तो यहाँ मैंने 3 और यहाँ मैंने क्या लिखा? 2। अब यहाँ 332 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 6 और यहाँ 96। अब आपसे क्या पूछा है? एरिया पूछा है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऑप्शन में 3 में तो है नहीं, इसका मतलब है कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? डी होगा। जो एरिया होगा उसका वो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। समझ गए ना? इसका मतलब है कि क्वेश्चन में आपको विकर्ण देकर के एरिया पूछा जा सकता है। एक तो एरिया भुजा देकर के पूछते हैं, जैसे वर्ग की भुजा दे दी आपको, वर्ग का क्षेत्रफल निकालो, वो तो बिल्कुल इजी है। ठीक है। यहाँ वर्ग का जो विकर्ण देकर के वर्ग का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसा निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। ये करो एक बार। यदि वर्ग का परिमाप 64 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी करो एक बार। क्या आएगा? देखो, वर्ग का परिमाप का मतलब होता है 4a, जो किसके इक्वल होगा? 64 के। मैंने 4 की टेबल से इसको कट किया तो क्या मिलेगा? 16। तो जो a है वो 16 के इक्वल होगा। अब आपसे पूछा है कि वर्ग का क्षेत्रफल, वो क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। a जो a स्क्वायर के बराबर होगा, तो भुजा स्क्वायर का मतलब है 16 का होल स्क्वायर। तो यहाँ 16 इंटू 16, इसका मतलब है कि 256 सेंटीमीटर। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो ऑप्शन होगा वो ए करेक्ट होगा। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। करो इसको एक बार जल्दी। हो गया? देखो नेक्स्ट।
यदि किसी वर्ग का विकर्ण, यदि किसी वर्ग का विकर्ण यहाँ 7√3 सेंटीमीटर है, यदि किसी वर्ग का जो विकर्ण है, यदि किसी वर्ग का जो विकर्ण है वो 7√3 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। यदि किसी वर्ग का विकर्ण 7√3 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब जैसे विकर्ण दिया हुआ है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है? यदि किसी वर्ग का विकर्ण 7√3 सेंटीमीटर है, हाँ तो अच्छा, वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए है तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। हाँ, निकालो। अब इसको √3 की जगह √2 करना है एक बार। अब निकालो उसको। जिसका फर्स्ट ऑप्शन है ए 28 सेंटीमीटर, यहाँ बी 32 सेंटीमीटर, सी 36 सेंटीमीटर और यहाँ डी इनमें से कोई नहीं। निकालो एक बार, क्या होगा? ए। जैसे वर्ग का जो विकर्ण होता है वो किसके इक्वल होता है? a√2 के। a√2 के। अगर वर्ग का विकर्ण a√2 के इक्वल है तो इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं किसी नंबर के इक्वल हो गया। तो यहाँ 7√2, यहाँ √2 से √2 तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो a है वर्ग की भुजा वो किसके इक्वल होगी? 7 के। अब आपसे क्या पूछा है? वर्ग का परिमाप। परिमाप क्या होता है? 4a। परिमाप क्या होता है? 4a। तो 4 × 7, तो 4 × 7 का मतलब है 28। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। तो बाकी हम कल करेंगे, आज इतना ही। ठीक है।